सर बुला के धमकाया जा रहा है। जो स्टूडेंट है ना उनको मार के भगाया जा रहा है बाहर को। लेकिन उसमें क्लिक जैसे कंप्यूटर में जो बच्चा 50-100 किलोमीटर से आता है और वो रोता उल्टा जाता है तो वो क्या जवाब देगा? पूरे साल तैयारी करने के बाद भी टाइम पे आते हो, टाइम पे आने के बाद भी रीजनिंग में लगा लो 10 क्वेश्चन थे जो गलत होंगे, किसी एक थे। इंग्लिश में भी 2-3 के ऑप्शन गलत थे। चेंज हो गया होगा पैटर्न। यस, स्टेटमेंट बेस ज़्यादा आए हुए हैं। कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, माउस खराब था, पर उन्हें फिर जो होता है वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा जूम करके है, तो उन्हें बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, मतलब हैंग हो रहा है। देखने के लिए ना बार बार उसको क्लिक करना पड़ रहा है, तो उसको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। समय भी बर्बाद हो रहा है। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है वो। अच्छा। और पेपर के बीच में जैसे साइन करवाने के लिए आ रहे हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट। कैसा आ रहा है भाई पेपर? पूछो इनसे, पूछो कैसा आ रहा है पेपर? बढ़िया, अच्छा है, बहुत इजी है। पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा है, बहुत इजी है। इजी आ रहा है सर? इजी है। ओके, क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट कह रहा है आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आए हैं पर सारे तो नहीं है। अच्छा। कैसा आ रहा है मैम पेपर? कंप्यूटर चल रहा है? यस, कंप्यूटर चल रहा है। ओके, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ? माइन वाज 188। ओके, जैसे कि एंट्री में लेट हुआ था उससे पेपर टाइम पे हो गया? हाँ, पेपर्स ऑन टाइम। यस, बहुत कर रहे हैं इम्प्रूव, नो वरीज, दे आर इम्प्रूविंग। ओके, टफनेस लेवल क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश वाज फाइन। रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चंस मिसिंग वाले डिफिकल्ट थे, इट विल टेक टाइम थोड़ा। रीजनिंग में चेंज हो गया होगा पैटर्न? यस, स्टेटमेंट बेस ज़्यादा आए हुए हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जीके, तो जीके में तो यस, स्टेटमेंट, रीजनिंग, असर्शन, रीजनिंग, इट्स ट्रू फॉल्स। तो जीएस में करंट अफेयर्स का भी कुछ आ रहा है क्या? हाँ जी, एक करंट अफेयर्स का तो पिछले मंथ का ही आया था, इट्स 3 जुलाई का ही। अच्छा। और स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चंस कैसा था? ज़्यादा डीपली पूछे जा रहे हैं? स्टैटिक तो ज़्यादा डीपली ठीक है, मतलब अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा, पढ़ा होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाए थे? मॉक टेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कुछ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पे स्टिक रहो, क्योंकि वैरायटी रहती है, कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। करके दे दिया था एक बार में ही बोल। एक बार चेंज हुआ आपका मॉक? हाँ जी। और पेपर का टफनेस लेवल कैसा था? पेपर जीके जीएस तो टफ था थोड़ा सा, और रीजनिंग में थोड़े से पैटर्न चेंज था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, और इंग्लिश लेंदी थी बट ठीक थी वो भी। पैटर्न चेंज हुआ है? हाँ जी, पूरा हुआ है चेंज तो। थैंक यू। नहीं है, ऐसा है कि देखो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस किसी कारण से जाम जूम लग जाता है, ठीक है, लेट भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप लेट ना करो तब तो बच्चों की गलती है। जब आपने लेट कर दिया तो अगर बच्चे लेट हो गए तो बच्चों की गलती हो गई। बच्चे टाइम पे आ गए, फेयर, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? और ऊपर से धमकाया भी जा रहा है स्टूडेंट को, है ना, बाउंसर बुला के धमकाया जा रहा है। जो स्टूडेंट है ना उनको मार के भगाया जा रहा है बाहर को, उनको भगाया है बाहर को। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए, बाउंसर कैसे बुला लिया? क्यों बुला लिया? सेंटर में क्या जरूरत? क्यों बुलाया इन्होंने? क्या कहना चाहोगे अंकल? मतलब बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। की कमी है, सिस्टम की कमी है। सिस्टम ठीक होना चाहिए, ये सिस्टम गलत है। पेपर भी अच्छे से नहीं करा पा रहा है, कुछ बच्चों का पेपर ले रहा है, कुछ बच्चों को ऐसे मतलब भगा दे रहा है। कुछ सही नहीं हो रहा। एक बात बताइए, मैं अपनी बेटी को मयूर विहार फेज 3 से लेके आया, ठीक है, मेरी बाइक वहीं पे रोक दी गई, वही रोक अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाएगी, इतनी सारी बाइकें अंदर जा रही हैं, अगर मैं 50 रुपए दे देता तो मेरी बाइक अंदर आ जाती। अच्छा, ठीक है, मैंने 50 रुपए नहीं दिए तो मेरी बाइक वहीं रोक दी गई। यानी कि आपने पार्किंग की फीस नहीं दी तो बाइक वहीं पे रोक दी गई। बहुत सारी बाइकें अंदर आ रही हैं, वो बाइकें अंदर क्यों आ रही है? मतलब वैसे तो मैंने थोड़ा ही पढ़ रखा था, पर रीजनिंग इंग्लिश करके आया मैं तो। पर मतलब रीजनिंग में लगा लो 10 क्वेश्चन थे जो गलत होंगे, किसी एक में तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा था, सीधा ऑप्शन, और एक में मतलब बहुत सारों में ऑप्शन ही गलत थे। इंग्लिश में भी 2-3 के ऑप्शन गलत थे। ऑप्शन ही गलत आ रहा है? ऑप्शन गलत आ रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहा होंगे, मतलब जंबल वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो जंबल वर्ड्स में इतना तो पता लग जाता है कि भाई सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब से ऐसे ही सेंटेंस शुरू कर रखे, और मतलब सारे इंग्लिश में भी जंबल वर्ड के ऑप्शन गलत, और रीजनिंग में भी जो सीरीज की सीक्वेंस सीरीज होती है उसमें भी मतलब मिसपेल्ट कर रखा था क्वेश्चन के अंदर ही। ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो गलत लगा आपको? रीजनिंग में एक में मिसपेल्ट था, एक में ऑप्शन गलत थे, एक में क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है।
और मतलब एक में क्वेश्चन आधा था, आधा क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आधा दिया नहीं और फिर आगे पूछ रखा है। तो ऐसे ऐसे था, मतलब कि भाई रीजनिंग में पक्का 10 तो क्वेश्चन गलत ही थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कैसा था मैम पेपर? बताइए।